हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयरवेल लेबोरेटरी। आज का टॉपिक है यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट। तो यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से बनता है। एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी में इसकी जरूरत नहीं होती और किडनी इसको ब्लड फिल्ट्रेशन के टाइम यूरिन थ्रू बॉडी में से बाहर निकाल देती है। तो सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से लीवर के अंदर यूरिक एसिड बनता है। 75% यूरिक एसिड किडनी थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है और बाकी का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से निकल जाता है। तो अब जानते हैं कि यूरिक एसिड क्यों करवाया जाता है। तो पहला है, एक डिजीज है गाउट, उसको असिस्ट करने के लिए, बीमारी कितनी सीवियर है वो जानने के लिए और उसको डायग्नोस करने के लिए। दूसरा उसका यूज है किडनी के फंक्शन को असिस्ट करने के लिए, किडनी खराब है कि नहीं वो जानने के लिए। अगर किसी को किडनी में या यूरेटर में स्टोन हो रहा है तो उसको असिस्ट करने के लिए। और ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट चलती है जिसमें सेल्स एक साथ बहुत सारे सेल्स टूटते हैं। ल्यूकेमिक पैनल असेसमेंट में भी ये यूरिक एसिड टेस्ट करवाया जाता है। अगर किसी का यूरिक एसिड वैल्यू नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो उसको हाइपरयूरेसेमिया कहते हैं। अगर बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, उसको गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड किडनी के अंदर डिपॉजिट होने से किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी खराब भी हो सकती है। गाउट एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन रहेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होगा। अब जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह क्या है, किस वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो 3 कारण हो सकते हैं। एक है प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, बॉडी में प्यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिससे ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, किडनी खराब हो रही है जिससे किडनी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही। और तीसरा है कि आपके खाने में न्यूक्लिक एसिड या प्यूरिन की मात्रा ज्यादा है जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ये 3 कारण हो सकते हैं जिससे यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा है। तो पहला है गाउट, जिसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। दूसरा है रीनल फेलियर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। रीनल फेलियर किसी भी कारण से, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई दवाई ले रहे हो जो किडनी डैमेज कर रही है, तो ये सारी कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा ब्लड के कैंसर जो ट्यूमर होते हैं उसमें कई सारे सेल्स एक साथ डिस्ट्रॉय होते हैं, तो सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वहां से यूरिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही हिमोलाइटिक एनीमिया है, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा है जिसमें न्यूक्लिक एसिड बढ़ता है जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर स्किन जल गई हो, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाए, मायोकार्डियक इन्फेक्शन हो जाए और शरीर में किसी भी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस होती है तो शरीर में यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके अलावा और कारण की बात करें जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो एक तो लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी, लेड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन में भी यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, स्पेशली रेड मीट, उनमें यूरिक एसिड बढ़ना कॉमन बात है। जो लोग शराब पीते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ सकती है। तो अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये फोकस करना है कि वो ज्यादा खा रहा है, रेड मीट खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, अल्कोहल कंजप्शन देखना है, किडनी खराब है कि नहीं वो देखना है। अगर ये नहीं है तो और दूसरी कंडीशन को देखा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की ये मेन कंडीशंस होती है जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसे हाइपोयूरेसेमिया कहते हैं। यूजली ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर कंडीशन है, जैसे कि लीवर के अंदर विल्सन डिजीज होती है या xanthine ऑक्सीडेज जो यूरिक एसिड बनवाता है उसकी कमी हो जाए, लेड पॉइजनिंग, या जो लोग डायोरेट्स पे रहते हैं, मतलब कि एक ड्रग जो ज्यादा यूरिनेशन कराती है जो यूरिक एसिड की वैल्यू को कम करा देती है। तो यूरिक एसिड यूजली कम नहीं होता। ये 3-4 कंडीशंस है जिसमें यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से कम हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की कंडीशन ज्यादा है
तो ये सारी जानकारी यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में थी। आई होप आपको यूरिक एसिड के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।